YouTube पे हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देख पाएं। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं सोनाली सिटी चैनल गुना और आज की खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ कैलाश कुशवाहा। आज की खबरों पर नजर डालने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सभी हेडलाइंस पर। जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं के निरीक्षण के लिए नोडल अधिकारी किए गए नियुक्त, कलेक्टर द्वारा जारी किया गया आदेश। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने कहा कि जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं के संबंध में समाचार पत्रों में विभिन्न खबरें प्रकाशित होती रही हैं। इस मामले में उसमें जांच के आदेश भी दिए गए हैं। आगामी 4-5 दिनों में जांच की रिपोर्ट आ जाएगी, उसके आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ये जरूरी है कि जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को सुधारा जाए। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि जिला अस्पताल में लोगों को सहज और अच्छा इलाज मिले। आम आदमी के लिए बना हुआ अस्पताल है, वहां पर उनको वो सारी सुविधाएं मिले जो शासन की नीयत की हैं और निश्चित तौर पर सभी को उसमें आगामी दिनों में सुधार दिखेगा। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर जिले के प्रसिद्ध मंदिर केदारनाथ धाम पर दर्शनों पर प्रशासन द्वारा लगाई गई पाबंदी। कल सोमवार को अब भक्तों को नहीं हो पाएंगे श्री केदारनाथ धाम के दर्शन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद उनके संपर्क में आए पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेश सिंह सिसोदिया की भी कोरोना जांच कराई गई, जिनकी रिपोर्ट आई नेगेटिव। चौधरन कॉलोनी के युवा व्यापारी जिसकी कोरोना संक्रमण से पहले मृत्यु हो चुकी है, अब उसके माता पिता इंदौर में आए कोरोना पॉजिटिव, वहीं पर हैं भर्ती। आज आई कोरोना की 113 रिपोर्ट, एक रिपोर्ट आई पॉजिटिव। बीनागंज का एक 40 वर्षीय व्यक्ति आया कोरोना पॉजिटिव। तेलखानी के पास सुभाष कॉलोनी में कोरोना पॉजिटिव महिला आने के बाद उक्त एरिया को कंटेनमेंट एरिया बनाया गया है, लेकिन वहां के रहवासियों ने आरोप लगाया है कि नियम विरुद्ध यहां कंटेनमेंट एरिया बनाया गया है। एक साइड सिर्फ एक घर को कंटेनमेंट जोन में लिया गया है और इसके दूसरे साइड करीब 5 घर को कंटेनमेंट जोन में लिया गया है। यह बिल्कुल नियम के विरुद्ध है, जिसके कारण रहवासियों को परेशानी आ रही है। उन्होंने अपनी दास्तान सिटी चैनल को सुनाई। अब मैहर, चाचौड़ा और नागदा में नहीं बनेंगे जिला। प्रदेश के 3 शहर मैहर, चाचौड़ा और नागदा अब जिले की शक्ल नहीं ले पाएंगे। इन तीनों ही कस्बों को जिला बनाने के प्रस्ताव पर शिवराज ने अमल करने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार प्रदेश में मैहर, चाचौड़ा और नागदा को जिला बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया था। ये फैसला तब लिया गया था जब कमलनाथ सरकार अल्पपद में आ चुकी थी। उस समय सरकार बचाने की कवायद और संबंधित इलाकों के मनाहियों की मांग पर यह फैसला लिया गया था। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशन में जिले में रेत खनिज के अवैध खनन परिवहन के विरुद्ध खनिज अमले द्वारा पुलिस विभाग की सहायता से प्रभावी कार्यवाही की गई, जिसके तहत 16 वाहन अवैध रेत परिवहन एवं ओवरलोड के जब्त कर विभिन्न थानों में अवैध कर्ताओं के विरुद्ध संबंधित थानों में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डेडिकेटेड कोविड-19 हॉस्पिटल चिरायू में प्रधानमंत्री के मन की बात के कार्यक्रम को सुना। जनादेश का क्रय विक्रय हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म कर रहा है। भारत का लोकतंत्र बचाने के लिए भाजपा का नोट तंत्र खत्म करना होगा, बोले राजगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह। अरुण के गुरैया ढाबे के पास खतरनाक एक्सीडेंट, एक की हुई मौके पर मौत, एक हुआ घायल। मदन वारेला पिता गुमाल मौके पर मौत, सुरेश वारेला गंभीर रूप से हुआ घायल, जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। राधेश्याम शर्मा बने समग्र शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष, जिले के सभी शिक्षकों ने दी बधाइयां।
वन है तो जल है और जल है तो जीवन है, मगर गुना के बमौली तहसील के ग्रामवासियों ने काट दिया हजारों किलोमीटर का वन। बमौली तहसील के ग्रामवासियों ने पटाई रेंज की जमीन, रेंज नहीं करता कोई कार्यवाही, प्रशासन की नहीं पड़ रही रेंज की जमीन पर नजर। रेंज को पटाने में अलग अलग समाजों में होता है विवाद, रेंजर नहीं करता कोई कार्यवाही, बैठा रहता है चुप्पी साध कर। बमौली तहसील के हिनौतिया ग्राम के पास प्लाट टेंशन को पटाया, भील वासियों ने शिकायत की, थाने में किरार समाज ने नहीं हुई कोई कार्यवाही। भोपाल मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं परीक्षा का परिणाम 27 जुलाई को दोपहर 3 बजे घोषित किया जाएगा। महावीरपुरा में रास्ते को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद, पुलिस पहुंची मौके पर, पुलिस ने क्रॉस मामला किया दर्ज। कलेक्टर गुना के आदेश अनुसार रविवार और सोमवार को चाचौड़ा अनुविभाग में रहेगा लॉकडाउन, अतः कल सोमवार को चाचौड़ा, बीनागंज और कुमराज में लॉकडाउन रहेगा। सारेठा गांव में जमीन के विवाद में एक किसान पर जानलेवा हमला। 24-25 जुलाई की दरमियानी रात को ब्रजभान सिंह पर आरोपी गुरुबचन, कृष्णपाल, भूरा सभी ने उस पर हमला कर दिया। फरियादी पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया। इसके अलावा लाठियों से मारपीट भी की गई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। अब गब्बू पारदी पर जिला वदर की कार्रवाई होने के बाद जगनपुर मामले में अब पूरी जमीन पर कब्जा बनाए रखने का षड्यंत्र रचने का मामला कैंट थाने में हुआ दर्ज। अस्पताल के बाहर मरीज के मौत के मामले में अब मानव अधिकार आयोग ने इस मामले को संज्ञान में लिया है। कलेक्टर और सीएमओ से 3 हफ्ते में जांच की रिपोर्ट मांगी है। प्रदेश के अभियोजन अधिकारियों को कार्यालय में कोविड-19 अवेयरनेस के संबंध में दिए टिप्स। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया सेमिनार। अधिकारीगण अपने परिवार का भी ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग इस समय की पुकार है। श्री शर्मा। वारदात की नीयत से धारदार बका लेकर घूम रहे आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी मयंक भारद्वाज एडीपीओ राधौगढ़ द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से की गई, जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी रिंकू मोगिया को जेल भेज दिया है। पार्श्वनाथ स्वामी के मोक्ष कल्याण दिवस के अवसर पर धर्मनगरी गुना के बड़े जैन मंदिर से चिंतामणि 1000 पार्श्वनाथ भगवान की शांति धारा कर मोक्ष सप्तमी पर्व मनाया गया। खुलेआम चला रहा था चोरी की मोटरसाइकिल। न्यायालय चाचौड़ा ने आरोपी अजीज खान उर्फ अज्जी को भेजा जेल। कुमराज भारत विकास परिषद ने मुक्तिधाम में किया वृक्षारोपण। रविवार सुबह नगर कुमराज में उमरिया रोड स्थित मुक्तिधाम में वृक्षारोपण किया गया। ज्ञात हो कि अभी वहां पर एक भी वृक्ष नहीं है, क्योंकि वहां पर ट्री गार्ड सुरक्षित नहीं रह पाते थे। इसलिए परिषद ने सीमेंट की टंकी के स्पेशल ट्री गार्ड बनवाए, जिससे कि वृक्ष सुरक्षित रह सके। वृक्षारोपण में विभिन्न तरह के छायादार पौधे लगाए गए। मानसिक रूप से कमजोर 70 वर्षीय वृद्ध महिला की सोते में निकाल ले गए अज्ञात चोर ज्वेलरी। पुरानी छावनी खटीक मोहल्ला का मामला। राधौगढ़ के ग्राम पंचायत बड़ा अमल्या में विगत कई वर्षों से प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना व अन्य योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। ग्रामीणों ने सरपंच पर पक्षपात का लगाया आरोप। बैंक ऑफ इंडिया का अचानक ही बजा हूटर। कोरोना काल में ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों ने जैसे ही हूटर की आवाज सुनी तो सिटी कोतवाली में फोन लगाया। सिटी कोतवाली पुलिस कर्मी मौके पर पहुंचे और इसके बाद बैंक कर्मियों को फोन लगाया गया। बैंक कर्मियों ने जब मौके पर जाकर देखा तो वहां ऐसी कोई गतिविधि नहीं पाई गई। हूटर किन कारणों से बजा, इसका कारण पता नहीं चल पाया है। आज 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में 35वीं वाहिनी एनसीसी के कमान अधिकारी कर्नल धीरेन्द्र सिंह के निर्देशानुसार शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गुना की एनसीसी इकाई डी कंपनी गुना द्वारा हीरोज ऑफ इंडियन आर्मी विथ रेफरेंस टू कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई 2020 शीर्षक पर एक दिवसीय वेबिनार आयोजित किया गया।
अभिषेक धाकड़ ने 10th क्लास में 99.5% प्राप्त करके स्कूल में किया प्रथम स्थान प्राप्त। अभिषेक धाकड़ सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ते हैं। इनके पिता का नाम शिवराज धाकड़ है और ये महावीरपुरा में रहते हैं। सभी परिवारजनों ने इनको दी बधाइयां एवं उज्जवल भविष्य की कामना। जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं के निरीक्षण के लिए नोडल अधिकारी किए गए नियुक्त। कलेक्टर द्वारा जारी किया गया आदेश। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने कहा कि जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं के संबंध में समाचार पत्रों में विभिन्न खबरें प्रकाशित होती रही हैं। इस मामले में उसमें जांच के आदेश भी दिए गए हैं। आगामी 4-5 दिनों में जांच की रिपोर्ट आ जाएगी, उसके आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये जरूरी है कि जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को सुधारा जाए। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि जिला अस्पताल में लोगों को सहज और अच्छा इलाज मिले। आम आदमी के लिए बना हुआ अस्पताल है, वहां पर उनको वो सारी सुविधाएं मिले जो शासन की नीयत की हैं और निश्चित तौर पर सभी को उसमें आगामी दिनों में सुधार दिखेगा। जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं के संबंध में समाचार पत्रों में विभिन्न खबरें प्रकाशित होती रही हैं। जैसा कि आपको विदित है, मैंने उसमें जांच के आदेश दिए हैं। आगामी 4-5 दिनों में जांच रिपोर्ट आ जाएगी और उसके आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये जरूरी है कि जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को सुधारा जाए। तो इसके लिए हमने वहाँ की जो विभिन्न व्यवस्थाएं, जैसे साफ सफाई, मरीजों के खाने की व्यवस्था, उनके इलाज की व्यवस्था, उनके दवा वितरण की व्यवस्था, इन सबके लिए पृथक पृथक से जिला प्रशासन के विभिन्न अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। इन अधिकारियों का दायित्व ये होगा कि वो इन व्यवस्थाओं का निरंतर पर्यवेक्षण करेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे और इन व्यवस्थाओं में सुधार लाएंगे। इस प्रोसेस में अगर जो भी कर्मचारी अधिकारी दोषी पाया जाता है तो उसकी रिपोर्ट मुझे प्रस्तुत करेंगे, जिसके आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारा लक्ष्य है कि जिला अस्पताल में लोगों को सहज और अच्छा इलाज मिले। आम आदमी के लिए बना हुआ अस्पताल है, वहाँ पे उनको सारी सुविधाएं मिले जो शासन ने नियत की है और निश्चित तौर पे आपको इसमें आगामी दिनों में सुधार दिखेगा। तेलघानी के पास सुभाष कॉलोनी में कोरोना पॉजिटिव महिला आने के बाद उक्त एरिया को कंटेनमेंट एरिया बनाया गया है। लेकिन वहां के रहवासियों ने आरोप लगाया है कि नियम विरुद्ध यहां कंटेनमेंट एरिया बनाया गया है। एक साइड सिर्फ एक घर को कंटेनमेंट जोन में लिया गया है और इसके दूसरे साइड करीब 5 घर को कंटेनमेंट जोन में लिया गया है। यह बिल्कुल नियम के विरुद्ध है, जिसके कारण रहवासियों को परेशानी आ रही है। उन्होंने अपनी दास्तान सिटी चैनल को सुनाई। मेरा नाम हरिबाबू शर्मा है। मेरी उम्र है 71 साल की है सर। परेशानी ये है कि मैं अकेला इस कमरे में रहता हूँ। इसमें क्या है कि लेटरिन बाथरूम की सुविधा नहीं है। मैं पीछे जाता हूँ लेटरिन बाथरूम करने। तो मैंने ये निवेदन किया था कि आप जो बैरिकेड्स लगा रहे हैं वो आप थोड़ा हटके लगा दें ताकि मेरा मकान बच जाए। माने थोड़ा छोड़ कर लगा दें आप साइड गली से। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, ऐसा ही करेंगे हम। सुबह आके उनने मेरे मकान के इधर लगा दिया। और क्या है कि ये बैरिकेड्स लगाया है भाई, शाम को कुछ और कह रहे थे तो सुबह उनने अपने मनमाने ढंग से लगा दिया। इधर देखें आप तो उधर एक मकान लिया है उनने, इधर 3 मकान, इधर इनने पूरी 4-5 मकान छोड़कर लगाया है इनने। माने ये कोई मनमाना ढंग किया है, भेदभाव पूर्ण किया है। इसमें राजनीति पक्ष लगा है। इसमें क्या है कि पूरी राजनीति है इससे। हाँ भाई साहब, जो इन्होंने ना पक्षपात पूर्ण तरीके से भेदभाव करके इन्होंने जो बैरिकेड्स लगाया है, इनको क्या है कि जबकि ऐसे निर्देश है, सुनने में आया है कि एक मकान इधर और एक मकान उधर होना चाहिए। तो जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? नगर पालिका प्रशासन को। पहले पटवारी जी आए थे नापने के लिए तो उन्होंने रात में बताया था कि आपका हम एक मकान छोड़ के लेंगे, एक मकान उधर एक मकान इधर। लेकिन बाद में सुबह आए तो पता चली कि नहीं, वो तो यहीं लगेंगे। आप देख लीजिए, वो सामने केसर वालों की दुकान को उन्होंने छोड़ दिया, टेढ़ा कर दिया। करते तो फिर सीधा करते ना, ये पूरा का पूरा सीधा लेना चाहिए थी इन्हें, ऐसे ही उन्होंने टेढ़ा कर दिया। वहाँ पे देखिए तो ये कोई नियम थोड़ी है साहब, जो होना चाहिए नियम के अनुसार वो काम करना चाहिए। वहाँ पर एक मकान छोड़ा है
और यहाँ पे 4 मकान ले लिए। ये कौन सा नियम है? मतलब ये भेदभाव पूर्ण है ना। 188 कार्रवाई करेंगे अगर आपने वो किया तो, विरोध किया तो 188। मुझे कहना चाहूँगा कि कायदे से काम हो, जो भी हो, भेदभाव पूर्ण नहीं होना चाहिए, है ना। उधर आप एक मकान ले रहे, सबके साथ एक सा न्याय होना चाहिए। ये क्या कि आधा इधर लगा दिया, आधा इधर लगा दिया, उधर लिया एक मकान छोड़ के। और शाम को हमसे कुछ और कह गए कि शाम को आप ऐसा इधर लगाएंगे हम, और फिर सुबह आके कुछ और सुबह आके बदल गए कहीं वो ऐसा ही होगा कहीं। जनादेश का क्रय विक्रय हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म कर रहा है। भारत का लोकतंत्र बचाने के लिए भाजपा का नोट तंत्र खत्म करना होगा, बोले राधौगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह। नमस्कार। पिछले कुछ महीनों से हमारा देश कुछ विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहा है। चीन की सेना ने लद्दाख के पास हमारे ही जमीन पर अतिक्रमण कर दिया है। इसके साथ साथ कोविड महामारी के कारण आज हमारे देश में प्रतिदिन लगभग 50,000 नए मरीज सामने आ रहे हैं, जिसके कारण आज हमारे देश की पूरी आर्थिक व्यवस्था चौपट हो चुकी है। लेकिन भाजपा की केंद्र सरकार इन सब मुद्दों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। उल्टा भाजपा की केंद्र सरकार के सत्ता के लालच और सत्ता के भूख के कारण इस पूरे देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको खत्म कर रही है। जो घटनाक्रम पहले कर्नाटक में हुआ, फिर मध्य प्रदेश में हुआ, आज वही घटनाक्रम हम राजस्थान में देख रहे हैं। जनादेश का क्रय विक्रय इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म कर रहा है। मैं मानता हूं हम सबको इस बात का एहसास होना चाहिए कि पैसे के बल पर कोई सरकार नहीं बन सकती है, लेकिन जो आज हम देख रहे हैं इससे हमारे देश का लोकतंत्र खतरा में है। इंदौर के एक वरिष्ठ पत्रकार ने मुझे ये बात कही है, एक तरफ भाजपा का नोटतंत्र है और दूसरी तरफ देश का लोकतंत्र है। अगर हमें हमारे देश में लोकतंत्र बचाना है तो सबसे पहले भाजपा का नोटतंत्र खत्म करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। मानसिक रूप से कमजोर 70 वर्षीय वृद्ध महिला की सोते में निकाल ले गए अज्ञात चोर ज्वेलरी। पुरानी छावनी खटीक मोहल्ला का मामला। गुना सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत पुरानी छावनी में खटीक मोहल्ला में रहने वाले गोपाल खटीक ने बताया कि उनके घर से कुछ अज्ञात चोरों ने उनकी वृद्ध मां, जो कि मानसिक रूप से कमजोर हैं, उनकी ज्वेलरी अज्ञात चोर चुरा ले गए। जब रात को उन्होंने कुछ आहट की आवाज सुनी तो उठकर देखा तो कुछ दिखाई नहीं दिया। जब सुबह देखा तो उनकी मां के कानों के टॉप्स व गले का मंगलसूत्र व पैरों की पाजेब गायब थी। ये सारी ज्वेलरी सोने की थी, लगभग 50 से 60 हजार कीमत की। जब घर में अन्य सामान चेक किया तो सारा सामान वैसा का वैसा पाया गया और उनकी मां के पास रखी 2 पेटियों के ताले टूटे पाए गए, लेकिन उनमें कोई सामान नहीं था, इसलिए कुछ चोरी नहीं हुआ। अंदाजा लगाया जा रहा है कि चोर छत के रास्ते से घर में एंटर हुए और मौका लगते ही वृद्ध महिला की ज्वेलरी चुरा ले गए। इससे पहले घर के बाहर से खिड़की की जाली काटकर अंदर देखने का प्रयास किया गया था। इसकी रिपोर्ट फरियादी ने सिटी कोतवाली में दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मैं आपका गोपाल खटीक। कहाँ पर रहते हो? पुरानी छावनी। जी बताइए क्या हुआ है? ये करीब हम सुबह रात को और 12 बजे 12-1 बजे आदमी आते, रात को अचानक आवाज़ ज़रूर आई आने की किसी की, और इसके बाद हमने देखा सुबह 8 साढ़े 8 बजे देखा तो हाथ में कुछ सामान नहीं था और पाजेब थी और मंगलसूत्र था और वो थी खानों की टॉप्स। किसके हाथ में नहीं थे ये? हमारी मम्मी के हाथ में। गले में कुछ नहीं था। सुबह चाय देने को गए तो हाथ में कुछ नहीं था। क्या आपकी मम्मी बोल नहीं पाती हैं? हाँ, बूढ़ी है और थोड़ा दिमाग वैसा ही है उनका। दिमाग संतुलन सही नहीं है। संतुलन सही नहीं है दिमाग का। अच्छा, क्या क्या मतलब चोरी हो गया और घर में से और कुछ चीज भी हुई? नहीं, घर में से और कुछ नहीं हुआ, सिर्फ वो हाथों को और पैरों के और गले में से निकाल के ले गए। एक सोने का पेंडल था। आपको क्या लगा चोर कहाँ से एंटर हुए होंगे? सर या तो ऐसा लगा इस पे से दीवार पे से चढ़ के आ गए, उस पे से लगा दीवार पे से चढ़ के बंदा। हाँ, छत पे से आया। आपने इसकी रिपोर्ट की है? हाँ की है।
शनिवार को। कुछ नकदी वगैरह भी चोरी हुए हैं क्या? नहीं सर, नकदी तो नहीं गया, लेकिन रकम जरूर पूरी ले गए जो पहने थे उनके। रकम पूरी ले गए? हाँ मतलब मानसिक रूप से सही नहीं है, है हाँ, ना? मानसिक रूप से सही नहीं। इसके बाद हमारी वो पेटियाँ जरूर चेक हुई हैं और उसमें था कुछ नहीं। अभिषेक धाकड़ ने 10th क्लास में 99.5% प्राप्त करके स्कूल में किया प्रथम स्थान प्राप्त। अभिषेक धाकड़ सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ते हैं। इनके पिता का नाम शिवराज धाकड़ है और ये महावीरपुरा में रहते हैं। सभी परिवारजनों ने इनको दी बधाइयां एवं उज्जवल भविष्य की कामना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक धाकड़ है। मेरे पिताजी का नाम शिवराज सिंह धाकड़ है। हम राधोगढ़ तहसील में चौड़ा खेड़ी गांव से हैं तथा यहां पर गुना में किराए से रहते हैं। मैं सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ता हूं और मैं अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पर आया हूं तथा मैं प्रांतीय सूची में 4th स्थान पर हूं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? अपने माता पिता, अपने बड़े भाई को। ये हमेशा मुझे गाइडलाइन देते रहते थे। कुछ भी डाउट हो तो मैं इनसे पूछ लेता था और फिर स्कूल में टीचरों से भी मतलब कुछ यदि समस्या आती थी तो उनसे भी समाधान कर देते थे सर। बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जो अभी पढ़ रहे हैं 9th 10th में पढ़ रहे हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि अच्छे से मेहनत करें, मन लगाकर पढ़ाई करें। और चूँकि अभी ये कोरोना महामारी चल रही है तो विद्यालय खुलने में समय लग सकता है, इसलिए अपने स्तर पर मतलब मोबाइल से पढ़ाई करें। तो आगे क्या बनना चाहोगे आप? हम डॉक्टर बनना चाहते हैं और लोगों की सेवा करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव धाकड़ है। मैं अभिषेक का बड़ा भाई हूँ। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। वो अच्छी % बनाई उसने। बहुत अच्छा लग रहा है। सब परिवार में बहुत खुश हैं इससे। यही आशा थी हम सबकी। क्या कहना चाहेंगे आप भाई के लिए? भाई के लिए बस ये ऐसा ही पढ़ता रहे और अच्छी मेहनत करे। ये डॉक्टर बनना चाहता है कि बोल रहा है डॉक्टर बन के मैं नीट की तैयारी करके डॉक्टर बनूंगा और समाज की सेवा करूंगा लोगों का। बहुत ही अच्छे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गीता आकरे। भैया 3-4 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। 3-4 भाई बहुत अच्छे हैं। इनकी चाची रहती हैं यहाँ पे इनके साथ में और उनके है ना देखभाल करती हैं। और बच्चे बहुत अच्छे हैं, पढ़ते रहते हैं, बिल्कुल इधर उधर नहीं घूमते और हर चीज़ में। क्या कहना चाहेंगे आप इनके लिए? अरे बहुत उनके धन्यवाद देना चाहते हो। मतलब बहुत आदमी आगे बढ़े हैं जी। हमारी बहुत इच्छा है कि जो सब भाई आगे बढ़े। और मैं परिवार से हैं, किसान परिवार से हैं, लेकिन बच्चे बहुत अच्छे हैं। आपके यहाँ किराए से रहते हैं। हमारे 3 साल हो गए रहते। नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी फूलों सी वो बाहें भूल गए जब देश ने दी आवाज हमें। हम